नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर वाइज एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जो पहला सब्जेक्ट उठाया है मैंने हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2019 से लेकर 2023 तक एसएससी के एग्जाम में, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन जो भी आए 2019 से लेकर 2023 तक, वो सब हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 6th लेक्चर है। पिछले वाले वीडियो ने देखे तो पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा आप। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम जुआन जेंग कम टू इंडिया सब कॉन्टिनेंट अबाउट डैश ईयर एगो। चीनी बुद्धिस्ट तीर्थ यात्री जुआन जेंग लगभग डैश वर्ष पहले भारतीय महाद्वीप में आए थे। देखिए, जुआंग जेंग को हम एको नाम से जानते हैं, हुआन सांग नाम से जानते हैं। इनका दूसरा नाम है हुआन सांग। और ये किसके रीजन में इंडिया आए थे? तो ये हर्षवर्धन के रीजन में इंडिया आए थे। और 1400 ईयर पहले, कब आए थे? 1400 साल पहले। जो जुआन जेंग है उनका एको नाम है हुआन सांग, और ये हर्षवर्धन के कोर्ट में आए थे 1400 साल पहले। देखिए, हर्षवर्धन की बात करता हूँ तो 3 काफी इंपोर्टेंट बुक लिखी है इनने। PNR पहली बुक है प्रियदर्शिका, दूसरी बुक है नागानंदा, और तीसरी बुक है रत्नावली। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था डिटेल में हर्षवर्धन के बारे में, तो इनकी बुक याद रखो, काफी इंपोर्टेंट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनवी वॉज ए कंटेम्पररी ऑफ विच ऑफ द चोला किंग। गजनी का सुल्तान मोहम्मद किस चोल राजा के समकालीन था? तो राजेंद्र फर्स्ट के कंटेम्पररी था मोहम्मद ऑफ गजनी। देखिए, कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे कौन से किंग के रीजन में। जैसे पहले ट्रेवल है डिमचस, ये बिंदुसार के रीजन में आए थे इंडिया। मेगास्थनीज, ये चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी कोर्ट में आए थे मेगास्थनीज। फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड की कोर्ट में आए थे। याद रखो, फाहियान की बात होगा तो चंद्रगुप्त सेकंड की कोर्ट में, इसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड को हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं। इब्न बतूता की बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, ये तुगलक डायनेस्टी के रूलर थे। मोहम्मद बिन तुगलक, इनकी कोर्ट में आए थे इब्न बतूता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ दिल्ली डायनेस्टी। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था जो दिल्ली में कौन कौन से डायनेस्टी ने रूल करा था, तो इसका सीक्वेंस पूछा है, दिल्ली में कौन कौन से डायनेस्टी ने रूल करा था। इसका सीक्वेंस क्या है? पहली डायनेस्टी राजपूत डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, और नेक्स्ट आता तुगलक डायनेस्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, दिल्ली में कौन कौन सी डायनेस्टी ने रूल करा था, तो पहले राजपूत डायनेस्टी आई थी, फिर तुर्किश डायनेस्टी आई थी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। राजपूत डायनेस्टी की बात करते हैं तो तोमर्स थे, अंगपाल थे, चौहान थे और पृथ्वीराज चौहान। ये 3-4 डायनेस्टी थी जो राजपूत डायनेस्टी थी जिन्होंने दिल्ली में रूल करा था। उसके बाद तुर्किश रूलर आए, फिर खिलजी आए, तुगलक आए, सैयद आए, लोधी आए। देखिए, अगर ऑप्शन में राजपूत डायनेस्टी पहले आता है, उसके बाद खिलजी, तुगलक, तो आप पहले राजपूत डायनेस्टी को टिक लगाएंगे। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सब गलत हैं। ऑप्शन डी था वही सही था। फिर खिलजी डायनेस्टी की बात करते हैं, जिसके फाउंडर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे मुबारक शाह। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर है गयासुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी मलिक भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में कि गयासुद्दीन तुगलक का दूसरा नाम क्या है, तो गाजी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला सत्र देश में आयोजित किया गया था। तो देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो 28 दिसंबर 1885 में बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसका फर्स्ट सेशन हुआ था 1885 में, इस जगह बॉम्बे में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये आईएनसी की ऑफिशियली साइट है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी ऑफिशियली साइट से ये स्क्रीनशॉट लिया है मैंने। जो भी इंपोर्टेंट सेशन है वो बताऊंगा मैं आपको, वो जरूर याद रखने हैं आपको। जैसे 1885 में फर्स्ट सेशन हुआ था बॉम्बे में, इसके प्रेसिडेंट थे WC बैनर्जी। फिर सेकंड सेशन 86 में हुआ था कोलकाता में, दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे। थर्ड सेशन हुआ था मद्रास में, बदरुद्दीन तैयबजी इसके प्रेसिडेंट थे। फोर्थ सेशन हुआ था इलाहाबाद में 1888 में, जियोज यूल, और ये फर्स्ट ब्रिटिश पर्सन थे जो आईएनसी के प्रेसिडेंट बने। जो बदियुद्दीन तैयबजी थे वो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। 1889 में बॉम्बे में सेशन हुआ था, सर विलियम वेडरबर्न इसके प्रेसिडेंट थे। फिर देखिए, हम 1929 की बात करते हैं। 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1931 में कराची सेशन में वल्लभ भाई जी पटेल इसके प्रेसिडेंट बने। फिर 2 इंपोर्टेंट सेशन है, हरिपुर सेशन और त्रिपुरा सेशन। 1938 में हरिपुरा सेशन और 1939 में त्रिपुरा सेशन, इन दोनों सेशन में सुभाष चंद्र बोस जी आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे। फिर 1940 में रामगढ़ जगह से
मौलाना अब्दुल कलाम। मौलाना अब्दुल कलाम 1940 से लेकर 1945 तक आईएनसी के प्रेसिडेंट थे और ये लॉन्गेस्ट टेन्यूर वाले प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। मेरिट की बात करते हैं 1946 में जेपी कृपलानी जी प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द अर्लियर 11th सेंचुरी द चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट built the Shiv temple and filled it with the sun pedestal seized from the dash। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर बनवाया और इसे देश से जब्त किया गया एक सूर्यपीठ से भर दिया। जो चोला किंग थे ना, राजेंद्र फर्स्ट ने एक शिव टेम्पल बनवाया था और इस शिव टेम्पल में जो चालुक्य डायनेस्टी से सूर्यपीठ लेके आए थे उसको भर दिया था। तो याद रखो, चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट ने शिव टेम्पल बनवाया था, वो जो सूर्यपीठ था उससे भर दिया था। और ये सूर्यपीठ कहाँ से लेके आए थे जब्त करके? वो चालुक्य डायनेस्टी से लेके आए थे। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस वाज नॉट हेल्ड बाय द पोएट हरिसेन। निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हरिसेन के पास नहीं था? देखिए, पोएट हरिसेन की बात करता हूँ तो अगर मैं बात करूँ जो हरिसेन थे वो कौन से किंग के दरबार में पोएट थे? तो समुद्रगुप्त जो कि गुप्ता रूलर हैं उनके कोर्ट में थे हरिसेन, समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट। हरिसेन ने एक काफी इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी हैं जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में ये लाइन लिखी गई है। 33 लाइंस हैं इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में और ये लिखी है किसने? हरिसेन ने लिखी है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को हम प्रयाग प्रदस्ती इंस्क्रिप्शन में बोलते हैं और ये इंस्क्रिप्शन लिखी है हरिसेन ने। याद रखो, क्वेश्चन ये आता है कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है किसके टाइम में थी? तो समुद्रगुप्त के टाइम में थी। तो कौन सा पद हरिसेन के पास नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है नागा श्रेष्ठी। नागा श्रेष्ठी पद हरिसेन के पास नहीं था। बाकी संधि विघेरिका, महानंदा नायक और कुमार आत्मीय, ये तीनों पद हरिसेन को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस वर इन द रीजन ऑफ रूलर अलाउद्दीन खिलजी। शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कितने प्रकार के कर थे? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं, इसमें पूछा है कितने टाइप के टैक्स लगाए थे उन्होंने। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 टाइप के टैक्स लगाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी खिलजी डायनेस्टी के रूलर थे। देखिए, खिलजी ने 3 टाइप के टैक्स लगाए थे, जजिया टैक्स, गहरिया टैक्स और जाकत टैक्स। ये 3 टैक्स याद रखो, काफी इंपोर्टेंट टैक्स है। जो घरिया टैक्स था वो हाउस टैक्स था, जो हाउस बनते थे उसका टैक्स था घरिया टैक्स। जजिया टैक्स की बात करते हैं, जजिया टैक्स नॉन मुस्लिम के लिए लगाया था। जो नॉन मुस्लिम लोग थे उन लोग के लिए वो जजिया टैक्स देते थे। जो जाकत टैक्स था, जाकत टैक्स था, वो किस लिए था? वो मुस्लिम लोग के लिए था। तो याद रखो, अगर जजिया टैक्स पूछेगा तो नॉन मुस्लिम के लिए, और जाकत टैक्स लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने मुस्लिम लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whose birthday is celebrated as इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो ये महात्मा गांधी जी का बर्थडे आता है और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस हम मनाते हैं 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को हर साल बनाते हैं इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, जिस दिन महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर हेरिडिटी डूइंग द राष्ट्रकूट एंड चोला डायनेस्टी द पोस्ट नागा श्रेष्ठा मीन्स। देखिए, राजकूट और चोल राजवंश के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद वाशानुगत थे। नगर श्रेष्ठी पद का क्या अर्थ है? जो नगर श्रेष्ठी पद है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब था मर्चेंट ऑफ द सिटी। अलग अलग टाइप के पोस्ट मिलती थी तो उनका मतलब होता था। तो जो नगर श्रेष्ठी पद था वो मर्चेंट ऑफ सिटी बोलते थे उसको। देखिए, जो राजकूट डायनेस्टी थी ना, उनके किंग थे, उनके पास 2 पोस्ट थी, उनको हम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बोलते थे, और कमांडर इन चीफ, जो आर्मी फोर्स के कमांडर ऑफ चीफ थे, वो दोनों पोस्ट किसके पास थी? जो राजपूत डायनेस्टी के महाराज थे उनके पास। देखिए, हेरिडिटी पोस्ट मतलब क्या होता है? अगर मान लो कोई किंग है, किंग की पोस्ट है, तो वो जो पोस्ट होती है ना किंग की, किस पे शिफ्ट हो जाएगी? अपने सन के पास। जैसे किंग है कोई, मान लो राजपूत डायनेस्टी का राजा है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या वो खत्म हो जाता है तो दूसरा राजा हम किसको बनाते हैं? उसके सन को बनाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। पोएट हरिसेन थे, जो पोएट हरिसेन थे उनको चीफ जुडिशरी ऑफिसर की पोस्ट मिली थी, जिसको हम महानंदा नायक भी बोलते हैं। तो अगर हरिसेन खत्म होते हैं तो ये पोस्ट हरिसेन के फादर के पास थी, उसके बाद ये पोस्ट अपने आप हरिसेन को ट्रांसफर हो गई थी। फिर नागा श्रेष्ठा जो टॉप बैंकर या मर्चेंट ऑफ सिटी होते हैं ना, उनके पास होती है ये पोस्ट। प्रशस्ति मतलब क्या होता है? संस्कृत में इसका मतलब होता है पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल रूलर औरंगजेब डेड इन विच ईयर। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी।
देखिए मुगल रूलर फाउंडर कौन है मुगल्स के, तो इसके फाउंडर है बाबर। औरंगजेब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डिटेल में। देखिए चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है एसएससी की, ये काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आते हैं। तो ये 6 पार्ट था, अगर पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो जरूर देखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।